हमारी सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी, साध्वी जी भी इस समय की राशि से इस क्षेत्र में वे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गंगणपतये नमः सर्वविघ्नप्रदाय नमः नंदाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवस्त्रनोदि दुर्गे देवी नमोस्तुते। सीधा पकड़। भगवान शरणे वे खनिज चालः सर्वसप्रदाः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षव्रजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनो बिर्वशेमहि देवहितं जदायुः। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित दालमिल एसोसिएशन के श्री रामचंद्र सबनानी जी समस्त पदाधिकारियों के साथ पधारे। केवल माताओं बहनों की तरफ से तालियों की आवाज आ रही है। हम पूरे स्टेडियम से तालियों के साथ पधारे। झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट श्री दिनेश वाधवानी जी अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ यहां पधारे। संत बोले भारत माता की, अमर शहीद हेमू कालानी की, संत हृदय राम जी की, संत नगर और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारी लोकप्रिय और यशस्वी सांसद जिन्होंने भोपाल को विकास के नए आयाम दिए हैं, हमारी परम आदरणीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, उनका भी ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आपके लोकप्रिय और जुझारू विधायक प्रेम से बुलाते हैं और आने के बाद कहते हैं अब तो ये और चाहिए। मुझे कहा कि बैरागढ़ वाले बहुत याद कर रहे हैं, तो याद कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो आपने बुलाया और मामा चले आए। भाई रामेश्वर शर्मा जी, हमारी मेयर तो नहीं, सुमित जी, किशन सूर्यवंशी जी, सुशील जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जी, इनके पास हम जब छोटे थे पढ़ते थे तो इनका क्लिनिक चलता था, तो हम आते थे डॉक्टर साहब विद्यार्थी परिषद के लिए चंदा करवा दो, तो उनके हमारे साथ तुरंत चलते थे। विष्णु जी, श्री साहुमल रिजवानी जी, बासुदेव बाधवानी जी, कमल विधानी जी, योगेश बासवानी जी, प्रदीप पाटीदार जी, मनोहर मीणा जी, धर्मेंद्र बेबाड़ा जी, मनोज कामबार जी, राजकुमार राजपूत जी, तेजा सिंह पटेल जी, सभी मेरे पार्षद साथीगण, सभी नेता साथी जनप्रतिनिधिगण और बैरागढ़ में यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज हम सब श्रद्धा सहित शीश नवा रहे हैं हमारे अमर शहीद हेमू कालानी जी के चरणों में। मैं रामेश्वर जी को बधाई देता हूं, विधायक निधि से राशि देके ऐसे क्रांतिकारी सपूत जो 19 साल की उम्र में देश की आजादी के खातिर फांसी के फंदे पे झूल गए थे, उनकी प्रतिमा यहां लगी है। कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की ऐसे शहीदों की, वो तो एक ही खानदान का नाम लेते रहे जैसे आजादी केवल नेहरू खानदान नहीं दिलाई हो। अरे पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए ये वीर, तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? आज हम शहीद की पूजा करने आए इस संकल्प के साथ। आपने देख लिया मेरे बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की आज हालत क्या है। एक एक रोटी के लिए लड़ाई हो रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान दाने दाने का मोहताज है, तरस रहा है। यह भारत है जो तेज गति से
10 दिशाओं में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। विकास की चर्चा कर रहे थे, अभी दीदी कर रही थी हमारी, वो लगातार आपकी लड़ाई दिल्ली में लड़ती है। भाई रामेश्वर जी ये तो कहते हैं सब हो गया, सब हो गया, बस एक बार हो रह जाओ, और जब भी आते हैं तो कहते हैं कॉलेज दे दो। अब अगर लाल घाटी से कहां तक कॉलेज नहीं है, फंदा तक नहीं है क्या कॉलेज, तो होना चाहिए क्या? तो इसी साल जब शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होगा तो बैरागढ़ में कॉलेज खोल दिया जाएगा। अब विकास के बाकी काम, अभी वो गिना रहे थे, डबल डेकर फ्लाईओवर, ये वास्तव में अद्भुत है। चाहे गरीबों के मकान हो। आज एक बात और कहना चाहता हूं मैं, हमारे सिंधी पट्टों का मामला, जो हमारे भाई और बहन आए कई वर्षों से अटका हुआ है। अभी हमने तय किया था कि ये पट्टा देने के लिए विधिवत अगर थोड़ा सा प्रीमियम जमा कर देंगे तो एकदम वो जस्टिफाइड होगा, लेकिन प्रीमियम ज्यादा था, 150 वर्ग मीटर तक था, 5%, उसको घटा के हमने 1% करने का फैसला किया है, और 150 वर्ग मीटर से 200 तक 10% था तो 2% करने का फैसला किया है। मैं कलेक्टर कमिश्नर से कहता हूं कि यहां शिविर लगाया जाएगा, और शिविर लगा के इनको सिंधी जो पट्टे देने हमको विस्थापितों के, वो पट्टे भी हम देंगे। और दूसरी तरफ रामेश्वर जी ने जो कहा है अलग अलग गरीबों को पट्टा देने का, तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जो जहां रह रहा है कैचमेंट इलाके की जमीन छोड़ के, क्योंकि तालाब के कैचमेंट इलाके में हम नहीं दे सकते, उनको और कहीं स्थापित पुनर्स्थापित करेंगे, बाकी जगह पट्टे दे दिए जाएंगे। अरे गरीबों को नहीं देगा मामा तो कौन को देगा? मेरी बहनों, अभी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी लाडली बहना की चर्चा कर रही थी। मेरी बहनों, बहनों की जिंदगी में भी 4 पल आनंद के आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे जोर से बोलो, आना चाहिए कि नहीं? अभी तक ये बात सच है, लाडली लक्ष्मी योजना बनी, बेटियों की शादी की योजना बनी। आज मैं उसकी विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरे भांजे भांजी हैं तो उनकी मां मेरी बहनें हुई, तो बहनों की योजना बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बहनें जोर से बोल रही, भैया बोले ही नहीं रहे। अरे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो सुनो मेरी बहनों, अपना सगा भाई जो होता है वो साल में एक बार, जब सावन का महीना आता है, बाद में जाते समय, जब सावन का महीना आता है तब भैया या तो घर बुलाता है या घर आता है। ठीक बात है कि नहीं? राखी बंधवाता है और बहनों को कुछ ना कुछ उपहार देता है। देता है कि नहीं देता? तो मैं भी भैया हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? अरे जोर से बताओ, सगा हूं कि सौतेला? तो मेरे दिल ने भी कहा कि अपनी बहनों को कुछ उपहार दो शिवराज। लेकिन मेरे मन में यह बात आई कि साल में एक बार देने से तो काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार देने से काम चलेगा क्या? तो कितनी बार देना चाहिए? कितनी बार देना चाहिए? और इसलिए मैं भाइयों को भी बता रहा हूं, जलना मत मेरी बहनों से। हमने तय किया मेरी बहनों कि मेरी जितनी गरीब बहनें हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से जो बहनें आती है, उन सब बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपए डाले जाएंगे। अच्छा ये बताओ, हिसाब लगा के अगर हर महीना 1000 रुपया डले तो साल भर में कितने हो जाएंगे? 12,000। अच्छा एक बात और बताओ, अगर घर में
2 बहुएं हुई तो ये हर परिवार को मिलेगा। मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो भाई, बैठे बैठे सुनो, इतना मत आओ। अगर 2 बहुएं हुई तो ये हर परिवार को मिलेगा, मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार, तो ये हर परिवार को मिलेगा। तो 2 बहुएं हुई तो कितने हो जाएंगे? अरे जोर से बोलो, 24,000। और इधर किसान कौन कौन बैठे, जरा हाथ उठाओ। अगर किसान परिवार हुआ तो प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000, देते हैं कि नहीं? और मामा जी देते हैं 4,000। कुल कितने हो गए? तो 24,000 2 बहुएं के वो हो गए, और 10,000 ये मिल गए, तो कुल कितने हो जाएंगे? अरे कितने हो जाएंगे? 34,000। और घर में अगर सासू जी है और उनकी पेंशन बंधी है 600 रुपया महीना, तो मैंने सोचा वो भी बढ़ा के 1,000 कर दे शिवराज। तो फिर सासू जी को कितना मिलेगा? अरे बताओ हिसाब लगा के कितना? 12,000। तो 34 और 12 कितने हो गए? 44,000। अब ईमानदारी से बताना मेरी बहनों, देव गिर मत जाओ, गिर मत भैया, वो 44,000 सुन के गिर ही जा रहा है। अब ये बताओ मेरी बहनों, बताओ बहनों की हालत सुधर जाएगी कि नहीं? जोर से बताना, सुधर जाएगी कि नहीं? बताओ कभी और कांग्रेस ने ऐसी योजना बनाई थी क्या? ये योजना मेरे दिल से निकली है मेरी बहनों, ताकि तुम्हारी जिंदगी में मैं खुशहाली के पल ला सकूं। मेरा विश्वास है मेरी बहनों, बहन के खाते में अगर पैसा आएंगे तो ये पैसा वो फालतू खर्चा नहीं करेगी। एक बार भाई तो फालतू कर सकते हैं, कहीं इधर उधर उड़ा दें, लेकिन बहनें या तो बेटा बेटी की पढ़ाई में लगाएंगी, वैसे तो फीस इस मामा ही भरवाएगा, उसकी चिंता मत करना। बच्चों को कुछ अच्छा खिलाएगी, फल सब्जी दूध दाल, अच्छे काम में खर्चा करेंगी, वो कहीं इधर उधर खर्चा नहीं करेंगी, और इसलिए परिवार की हालत सुधर जाएंगी। और एक बात और, सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। सासू जी कहेंगी बहू के खाते में भैया 1,000 रुपया महीना भेज रहा है, तो बहू को भी रोटी में घी लगा के, घी चुपड़ चुपड़ के दो। बोलो सही बात है कि नहीं? और अगर सासू जी को 1,000 रुपया मिला तो बहू कहेगी रात में सोने के पहले जरा मम्मा की पैर दबा दूं जरा। तो सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा कि नहीं? तो बताओ ये अच्छी योजना है कि नहीं? तो सुनो मेरी बहनों, 5 मार्च के दिन इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, शुरू करेंगे। और एक बात मेरी सुन लो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कोई को। कलेक्टर कमिश्नर आए, सांसद जी हमारी साध्वी जी बैठी हुई है दीदी, और रामेश्वर जी, हर पंचायत में शिविर लगेंगे, कहीं जनता को भटकने की जरूरत नहीं। अभी नहीं बेटी, ये बात पूरी होने दो, अभी खड़े रहो, चुपचाप सुनते रहो। कहीं किसी को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके वार्ड में, आपके गांव में या आपके वार्ड में, और एक शिविर नहीं लगाएंगे, एक से ज्यादा एक वार्ड में 4-4 लगा देंगे, और एक दिन में नहीं होगा, जरूरत पड़ी तो 3-3, 4-4 दिन लगाएंगे। बहनों कहीं भटकने नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे द्वार पे ही फॉर्म भरवाऊंगा, ताकि कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, आसानी से काम हो जाए। मार्च और अप्रैल में फॉर्म भरने का, आवेदन भरने का काम होगा। हमारे कार्यकर्ता और प्रशासन के लोग आपके यहां आएंगे और मई में पूरी एक बार जांच करेंगे, क्योंकि 2.5 लाख रुपया तक की सालाना जो आमदनी है, उन परिवारों को, गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनों को
ये सहायता दी जाएगी। और जून में मेरी बहनों, तुम्हारा भाई तुम्हारे खाते में पैसा डालना शुरू कर देगा। और पैसा भी हर महीने की 10 तारीख को खाते में आ जाएगा, उसमें भी डिले नहीं होने देंगे। एक बात और किया हमने, भैया थोड़े नाराज हो सकते हैं, लेकिन बहनों, पहले हर कहीं शराब की दुकान में बने थे अहाते, और वहां पीते हैं दारू, और उसके बाद वहां पी पा के डोलते डालते निकलते हैं, तो इधर उधर गिरगिरा भी जाते हैं। कई बार आपराधिक गतिविधियां भी करते। और इसलिए अभी जो दुकानें नीलाम हुई है, जो हमारे अहाते नीलाम है, वो 31 मार्च तक के लिए। 31 मार्च के बाद ये सारे दारू के अहाते बंद कर दिए जाएंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? ताकि पी के गड़बड़ सड़बड़ ना करें लोग। और इसलिए, और केवल इतना ही नहीं, अगर पी के कोई ने गाड़ी चलाई तो उस पर भी सजा का प्रावधान कर रहे हैं। करना चाहिए कि नहीं? नहीं तो एक्सीडेंट कर देते। तो कुल मिला के धीरे धीरे नशे के अभिशाप से मुक्त करने का काम भी करेंगे। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये सरकार चला रहा है तो मुख्यमंत्री नहीं, तुम्हारा भाई चला रहा है, बेटियों का मामा चला रहा है। ये अपने घर की सरकार है, परिवार की सरकार है, जो हमारी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रही है। बताओ, कांग्रेस आई थी, कभी उन्होंने ऐसा किया था क्या? और इसलिए आज बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, विकास के काम चलते रहेंगे। संत नगर अद्भुत भूमि है। मेरे सिंधी बहनों भाइयों को भी मैं प्रणाम करता हूं। सिंध की पवित्र भूमि, जहां से हिंदू सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई थी, वहां से आपको आना पड़ा था। आप सबको प्रणाम। संत नगर का भी विकास होगा, गांव का भी विकास होगा, परिवार का भी विकास होगा, बच्चों की फीस मामा भरवाएगा, उसकी भी चिंता मत करना। और एक बात और सुनो, कांग्रेस ने एक पाप और किया था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में शुरू करवा दी। आप बताओ, अपने बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? और इसलिए पीछे रह जाते हैं। अब ये पढ़ाई अंग्रेजी में नहीं, मध्य प्रदेश में हिंदी में होगी, हिंदी में, ताकि गरीब और किसान के बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ सके। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। हमने तय किया बहनों और भाइयों, क्योंकि मां, बहन और बेटी की इज्जत मेरे लिए सबसे ज्यादा है। और इसलिए हमने ये तय किया कि अगर किसी ने मां, बहन और बेटी की तरफ गलत नजर से देखा तो ऐसे दुराचारी को सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। और कई को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, और बुलडोजर से घर अलग तोड़वा दूंगा। बताओ, तोड़ने चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, तोड़ने चाहिए कि नहीं? गुंडे, बदमाश, दादागिरी करने वाले माफिया, इनकी खैर नहीं है। इनको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इनकी आर्थिक कमर भी तोड़ के रख देंगे। जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल और गुंडे बदमाशों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है हमारी सरकार। शांति और व्यवस्था, सुशासन जनता को देते हुए मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अभी रामेश्वर जी ने आपको बताया। मैं भाइयों को भी कहना चाहता हूं, हम कहते थे कि हमारे गांव में हैंडपंप लग जाए। मेरी बहनों, अब हैंडपंप नहीं, पाइपलाइन बिछा के और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए, ताकि बहनों की और गांव की भी जिंदगी सुधर जाए। एक नहीं, ऐसे अनेकों काम आपके सेवक के नाते ये शिवराज सिंह चौहान कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, साथ में प्रज्ञा सिंह जी कर रही है, और आपके जुझारू, कर्मठ और यशस्वी विधायक
भाई रामेश्वर शर्मा कर रहे हैं। मैं रामेश्वर जी विकास की नई गंगा बहाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और जायज काम जितने होंगे वो सब विकास के लिए किए जाएंगे, और जनता की जिंदगी बदलने में भी कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं तो आपको दिनों रात साथ दे रहा हूं। बोलो आप सबका साथ मिलेगा? अरे भैया को साथ देंगी सब? इधर से हटो, इधर वाली बहनें भी साथ देंगी? भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे? तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और संकल्प लो कि जो हमारे लिए काम कर रहा है हम उसके साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ रहेंगे, और अपने गांव और अपने परिवार की जिंदगी बदलेंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे कि हम मामा के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अमर शहीद हेमू कालानी जी की, संत हृदय राम की, सभी बहनों और भाइयों की हर हर महादेव। धन्यवाद। सभी बहनों से और भाइयों से प्रार्थना है, एक ही गेट है, शांति से बैठिए।